नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। कि मुजफ्फरपुर पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई है। जिले के साहेबगंज थाने में 28 साल पुराने डकैती मामले और आर्म्स एक्ट के आरोपित के खिलाफ जारी कुर्की आदेश 18 वर्षों तक थाने में दबा रहा। वर्ष 2007 में जारी हुए इस आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना के बनू आड़ा मनी दिलावरपुर के निवासी 72 वर्षीय उमा शंकर सिंह, जो 97 से फरार बताए गए, उनके खिलाफ हाल ही में कार्रवाई शुरू की गई तो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में उमा शंकर ने दावा किया है कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए 12 दिसंबर को साहेबगंज के थानेदार और केस के आईओ को पूरे केस रिकॉर्ड के साथ पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एसएसपी को आदेश की प्रति भेजकर थानेदार और आईओ को हाई कोर्ट में उपस्थित कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि पुलिस यह स्पष्ट कर सके कि इतने वर्षों तक वारंट और कुर्की आदेश थाने में क्यों दबा रहा। बिहार में ठंड और कोहरे के डबल अटैक के बीच राजधानी पटना सहित प्रमुख शहरों की हवा खराब हो रही है। राजधानी पटना के समनपुरा की हवा सबसे खराब रही। यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 259 दर्ज किया गया, जबकि राजधानी के पटना सिटी शिकारपुर की हवा संतोषजनक रही। यहाँ का सबसे कम AQI 80 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार राजधानी के दानापुर का 238, तारामंडल का 159, मुरादपुर का 116, राजवंशी नगर का 174 दर्ज किया गया है। वहीं अररिया, आरा, औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहार शरीफ, बक्सर, छपरा, गया, हाजीपुर, किशनगंज, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, राजगीर, सहरसा, सासाराम की हवा मध्यम दर्जे का प्रदूषित रहा। सर्द दिनों में तापमान कम होने के कारण हवा का घनत्व बढ़ता है। हवा में घनत्व बढ़ने और तापमान कम होने के कारण प्रदूषित हवा नीचे रह जाती है। ऐसे में वह धुंध की तरह दिखती है। कोहरे के साथ प्रदूषण और खतरनाक गैस मिश्रण बनता है। इस कारण कई स्थानों पर प्रदूषण का स्तर घटता बढ़ता रहता है। राजद सुप्रीमो लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के समक्ष बड़ी मांग रखी है। उन्होंने साइकिल, पोशाक, 10,000 जैसे सरकारी उपादानों को अपर्याप्त बताते हुए बेटियों के लिए मायके में मान सम्मान और अधिकारों की रक्षा की मांग की है। रोहिणी आचार्य विधानसभा चुनाव के बाद लालू राबड़ी के घर से रोती हुई निकली थी। उन्होंने भाई तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने सियासत के लिहाज से सनसनीखेज पोस्ट किया है। जिले के कुमारबाग में स्थित स्टील प्रोसेसिंग यूनिट संकट का सामना कर रही है। यूनिट बंद होने के कगार पर है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने और आसपास के क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है। सरकार और उद्योग जगत इस समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रयासरत है। कुमारबाग स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यह यूनिट लंबे समय से सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है। इसे बंद करने और कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी चल रही है। यूनिट के संचालन में देरी के कारण बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने यूनिट की जमीन खाली करने को नोटिस भेजा है। बियाडा के 50 एकड़ भूमि पर 127 करोड़ रुपए की लागत से 2007 में यूनिट की आधारशिला रखी गई थी। 2 वर्ष बाद 2009 में यूनिट तैयार हो गई, लेकिन 2012 में इसका ट्रायल रन हुआ। इसके बाद यह बंद रही। लंबी प्रतीक्षा के बाद फरवरी 2019 में इसे औपचारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित किया गया। यूनिट के संचालन के लिए 133 कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई थी। यहाँ CGI सीट और आयरन ट्यूब बनाने की योजना थी, लेकिन 50,000 टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता वाली यूनिट से उत्पादन कभी नहीं हुआ। इसकी वजह मशीनरी की खराब स्थिति, कुशल श्रमिकों की कमी और बाजार में कमजोर मांग बताई गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जिम्मे अब गृह विभाग है। पिछली सरकार में वित्त मंत्री का जिम्मा संभाल रहे थे। नई सरकार में गृह विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद सम्राट चौधरी एक्शन में है। बालू, शराब और जमीन माफियाओं पर मुकम्मल कार्रवाई को लेकर आदेश दिए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, क्राइम कंट्रोल करने को लेकर DGP को आवश्यक निर्देश दिए हैं। टास्क को पूरा कराने को लेकर गृह विभाग में नए नए अधिकारियों की पोस्टिंग की जा रही है। नीतीश सरकार ने वित्त विभाग के OSD आदित्य कुमार झा को गृह विभाग में इसी पद पर पदस्थापित किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है।
इसके पहले एक IAS अधिकारी को गृह विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी के तौर पर पदस्थापित किया गया था। केसरिया में 17.15 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। वे यहां चल रहे कार्यों की स्थिति से अवगत हुए व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद CM ताजपुर उच्च विद्यालय में पहुंचे। वहां उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्हें बेहतर करने की सलाह दी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्राओं द्वारा बनाए गए रंगोली का भी निरीक्षण किया। वहीं ताजपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आगामी जर्मनी यात्रा को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस यात्रा को लेकर उनकी आलोचना करते हुए गांधी को पर्यटन मंत्री का खिताब दे चुकी भाजपा के अलावा अब इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने भी इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी की तरफ से राहुल की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा गया कि शीतकालीन सत्र के बीच वह जर्मनी स्थित कांग्रेस के NRI पदाधिकारियों से ऑनलाइन भी बात कर सकते थे। वहीं समाजवादी पार्टी के तरफ से भी इस पर सवाल उठाया गया। आप नेता प्रियंका कक्कर ने राहुल गांधी को आड़े हाथे लेते हुए लिखा, शायद किसी ने लोकसभा नेता विपक्ष को बताया नहीं कि वह NRI कांग्रेस प्रभारी से जर्मनी में गूगल मीट के जरिए भी बात कर सकते थे। संसद के शीतकालीन सत्र को छोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या यह ज्ञान का प्रभाव है या फिर भारत को सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई में फंसा कर रखने की रणनीति? इसी तरह समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाते हुए पूछा गया कि संसद का सत्र चल रहा है और राहुल जी के विदेश यात्राएं की चिंता है। देश की राजनीति को लेकर उनकी कितनी चिंता है यह सभी जानते हैं। इससे पहले भाजपा की तरफ से राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर सवाल उठाते हुए उन पर पर्यटन मंत्री कहकर तंज कसा गया था। भाजपा की तरफ से बढ़ते विरोध को देखते हुए कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने पूछा कि आखिर सत्ताधारी लोग राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का आधा कार्यकाल विदेश घूमते हुए ही निकला है। बिहार में अगले 5 दिनों तक पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम तापमान में किसी बड़े उतार चढ़ाव की संभावना नहीं है। वहीं सुबह के समय पटना सहित राज्य के अधिकतर जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। दिन के समय धूप निकलने के बावजूद कनकनी का असर जारी रहेगा। कई इलाकों में आंशिक बादल छाए भी रह सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसका असर बिहार में भी देखा जा सकता है। बिहार में अब ठंड धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी है। न्यूनतम तापमान में कमी का प्रभाव रात और सुबह सबसे अधिक महसूस किया जा रहा है। अगले 2 दिनों में पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, खगड़िया, औरंगाबाद और जमुई में हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है। वहीं अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, रोहतास और कैमूर जिलों में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इस दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना है, जिससे ठंड का एहसास और गहरा हो सकता है।